गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम विस्टास का तीसरा चैप्टर थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको इस लेसन की समरी हिंदी और इंग्लिश में दिमाग में रखनी होगी ताकि आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सेल्फ बनाकर भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम इस पार्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर और MCQ क्वेश्चन पढ़ेंगे। और इस साल के लिए 2024 और 25 के लिए लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो डियर स्टूडेंट इस लेसन को तैयार कर लीजिए। ये लेसन सबसे इजी लैंग्वेज में इसके आंसर बनाए गए हैं। एक बार इस लेसन को देखते ही ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो साथ ही हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम अगला विस्टास का चौथा लेसन द एनिमी, पांचवा ऑन द फेस ऑफ इट और छठा मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड आप तक पहुंचा सके। हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। सबसे पहले इस चैप्टर की हम समरी तैयार करेंगे हिंदी एंड इंग्लिश में। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसकी समरी देखिए अच्छी तरह से। हिंदी में इसकी समरी ऑफ द लेसन इन हिंदी। ध्यान दीजिए, पाठ का सारांश हिंदी में क्या क्या है अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है। ये पाठ लेखिका तिशानी दोषी के अंटार्कटिका का वर्णन है। ये लेसन तिशानी दोषी, इसकी लेखिका है तिशानी दोषी के अंटार्कटिका का वर्णन है। वो मद्रास की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली? मद्रास की। वो अपने घर से कार, हवाई जहाज और जहाज से 100 घंटे यात्रा करके अंटार्कटिका पहुंचती हैं। वह अंटार्कटिका तक पहुंचने के लिए 9 जोन, 6 चेक पॉइंट और 3 महासागर तथा कई जैवमंडल पार करके वो वहां पहुंचती हैं। वो वहां पर 2 सप्ताह तक रुकती है। कितने सप्ताह तक? 2 सप्ताह, 2 वीक्स। और बड़े बड़े ग्लेशियर को अपने आंखों के सामने पिघलते हुए देखती हैं। अंटार्कटिका विश्व में सबसे ठंडा, सबसे शुष्क, सबसे हवादार महाद्वीप है। एक समय ये विशाल महाद्वीप गोंडवाना का हिस्सा था जिसमें इंडिया, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका शामिल था। लेखिका तिशानी दोषी अंटार्कटिका जाने के लिए स्टूडेंट ऑन आइस कार्यक्रम का हिस्सा बनती हैं। स्टूडेंट ऑन आइस कार्यक्रम पिछले 6 सालों से कनाडा चला रहा है। कौन चला रहा है? कनाडा, जिसका हेड जियोफ ग्रीन है। प्यारे विद्यार्थियों, नाम याद रखना, जियोफ ग्रीन। लेखिका तिशानी दोषी के अनुसार ग्लेशियर के तेज पिघलने का कारण है वैश्विक गर्मी। लेखिका के अनुसार ग्लेशियर के तेजी से पिघलने का कारण क्या है? वैश्विक गर्मी। जनसंख्या विस्फोट वैश्विक गर्मी का मुख्य कारण है। यानी वैश्विक गर्मी का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट, यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। लेखिका कहती है कि अगर इस तरह वैश्विक गर्मी बढ़ती रही तो वहाँ फाइटोप्लैंक्टन घास नष्ट हो जाएगी। दक्षिणी महासागर में एक प्रकार की एक कोशीय घास है जिसका नाम है फाइटोप्लैंक्टन। ये नष्ट हो जाएगी और वहाँ लाखों जलीय जीव मर जाएंगे। लेखिका कहती है कि अगर हमने समय रहते वैश्विक गर्मी पर ध्यान नहीं दिया तो एक दिन हम भी इस पृथ्वी पर से उसी तरह चले जाएंगे जब एक समय डायनासोर और विशाल स्तनधारी जीव चले गए थे। प्यारे विद्यार्थियों, ये तो थी हिंदी में इसकी समरी लेसन की। अब हम इसकी समरी अंग्रेजी में पढ़ेंगे और याद रखनी है आपको अंग्रेजी में समरी, ताकि आप एग्जाम में आंसर अच्छी तरह से अपनी भाषा बनाकर भी लिख सकते हैं। समरी ऑफ द लेसन इन इंग्लिश। दिस चैप्टर इज द स्टोरी ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ तिशानी दोषीज अंटार्कटिका जर्नी। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन। ये लेसन तिशानी दोषी के अंटार्कटिका यात्रा का वर्णन है। ये कहानी तिशानी दोषी के अंटार्कटिका यात्रा का वर्णन है। सी इज बिलोंग टू मद्रास। वो बिलोंग्स टू यानी संबंधित, वो मद्रास की रहने वाली है। सी रिचेज अंटार्कटिका बाय ट्रेवलिंग आफ्टर 100 आवर्स बाय कार, एरोप्लेन एंड शिप। वह 100 घंटे कार, एरोप्लेन और शिप द्वारा यात्रा करके वहां अंटार्कटिका पहुंचती हैं। टू रीच अंटार्कटिका सी क्रॉसेस 9 जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ ओशन एंड मैनी इकोस्फीयर। अंटार्कटिका पहुंचने के लिए वो 9 जोन, 6 चेक पॉइंट, 3 महासागर और कई जैवमंडल पार करती है। यानी इकोस्फीयर का मतलब होता है जैवमंडल। क्या होता है? जैवमंडल। ध्यान रखिए, इकोस्फीयर का मतलब होता है जैवमंडल।
She stays there for 2 weeks and she's melting big glacier in front of her eyes there. वो वहाँ पर 2 सप्ताह तक रुकती है। कितने सप्ताह तक? 2 सप्ताह तक। और वहाँ पर अपने आंखों के सामने बड़े बड़े ग्लेशियर को पिघलते हुए देखती है। अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा, शुष्क और हवादार महाद्वीप है। वंस, ध्यान रखिए प्यारे विद्यार्थियों, वंस अंटार्कटिका वॉज द पार्ट ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना in which there were 3 countries involved, India, South Africa and Antarctica. एक समय अंटार्कटिका एक बहुत विशाल महाद्वीप जिसका नाम था गोंडवाना का हिस्सा था, जिसमें 3 देश शामिल थे, भारत, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका। तीसानी दोषी becomes the part of program the student on ice to reach Antarctica. अंटार्कटिका पहुंचने के लिए तीसानी दोषी एक कार्यक्रम बर्फ पर विद्यार्थी स्टूडेंट ऑन आइस का हिस्सा बनती हैं। द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम हैज़ बीन रनिंग फॉर लास्ट 6 ईयर बाय कनाडा। यहाँ पर बाय कनाडा है। ये कार्यक्रम पिछले 6 सालों से कनाडा चला रहा है। द हेड ऑफ दिस प्रोग्राम इज जियोफ ग्रीन। इस कार्यक्रम का जो हेड है वो जियोफ ग्रीन है। अकॉर्डिंग टू तीसानी दोषी द मेन कोज ऑफ फास्ट ग्लेशियर मेल्टिंग इज द ग्लोबल वार्मिंग। तीसानी दोषी के अनुसार ग्लेशियर का तेजी से पिघलने का मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक गर्मी। द मेन कोज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज द एक्सप्लोजन ऑफ ग्रोथ पॉपुलेशन। वैश्विक गर्मी का मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि का विस्फोट। द राइटर सेज दैट इफ द ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग लाइक दिस, लेखिका कहती हैं कि अगर वैश्विक गर्मी इस तरह से बढ़ती रही, द फाइटोप्लैंक्टन sea grass will destroy there and million marine will die soon. लेखिका कहती है अगर वैश्विक गर्मी इस तरह बढ़ती रही तो वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन समुद्री घास नष्ट हो जाएगी और जिससे लाखों जलीय जीव और जंतु नष्ट हो जाएंगे। The author tells us that if we don't pay our attention towards this global warming, लेखिका कहती हैं अगर हमने ऑन टाइम, अगर हमने समय रहते इस ग्लोबल वार्मिंग पर ध्यान नहीं दिया, देन वन डे वी सेल सेम वाइप्ड आउट फ्रॉम ग्लोबल जस्ट लाइक द डायनासोर एंड मैमथ्स वाइप्ड आउट वंस। लेखिका हमें कहती है कि हमने अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया तो एक दिन हम भी उसी तरह इस ग्लोबल से, इस पृथ्वी से चले जाएंगे जिस तरह से एक समय डायनासोर और स्तनधारी जीव चले गए थे। प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था समरी ऑफ द लेसन इन इंग्लिश और आपको 100% समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी ज़रूर राय लिखें और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारे विद्यार्थियों, अब बारी MCQ की। बोर्ड में 18वां प्रश्न MCQ का 6 नंबर का आता है और आपको इस तरह से ये MCQ आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं ताकि आपके बोर्ड में 97 से वो मार्क्स आए। और हम चलते हैं हमारे MCQ की ओर। ये आपके सामने 30 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जो MCQ बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिए। सबसे पहला प्रश्न, बर्निंग ऑफ फॉसिल्स ऑफ फ्यूल्स रिलीजेज, यानी जलते हुए जीवाश्म क्या छोड़ते हैं? क्या छोड़ते हैं इसमें देखो, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारा आपके लिए दूसरा प्रश्न है, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम वॉज हेडेड बाई। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम का हेड कौन है, यानी मुख्य इसका हेड कौन है? तो अभी मैंने आपको बताया जियोफ ग्रीन इसका हेड है। इस तरह से आपको अच्छी तरह से हर क्वेश्चन को तैयार करना है और 100% इस बार बोर्ड में इस लेसन से क्वेश्चन आएगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अंटार्कटिका इज एट द अर्थ कौन से पोल में है? साउथ पोल में, यानी अंटार्कटिका पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव में है। साउथ पोल का मतलब दक्षिणी ध्रुव। अब आपका चौथा प्रश्न इस प्रकार से है, अंटार्कटिका स्टोर्स अबाउट, कितने परसेंट बर्फ वहां पर पृथ्वी की टोटल वहां पर स्टोर है? 90%। तो अंटार्कटिका स्टोर्स अबाउट 90% आइस ऑफ द अर्थ टोटल आइस देयर, यानी 90% जो अर्थ मतलब वहां पर बर्फ है, ठीक है ना। इस तरह से 90% बर्फ वहां अंटार्कटिका पर स्टोर है।
अब हमारा 5वां क्वेश्चन आपके लिए है, अंटार्कटिका डजंट हैव, अंटार्कटिका पर क्या चीज नहीं है? एयर, वाटर, ऑक्सीजन सब है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी नहीं है, जैव विविधता नहीं है। समझ आया आपके? अब हमारा अगला क्वेश्चन छठा है, इस तरह से है, द ऑथर ट्रेवल टू अंटार्कटिका ऑन रशियन रिसर्च वेसल, लेखिका ने अंटार्कटिका की यात्रा रूस अनुसंधान जहाज से की। उस जहाज का नाम क्या था? तो उस जहाज का नाम था एकेडेमिक सोकाल्स्की। क्या नाम था? एकेडेमिक सोकाल्स्की। प्यारे विद्यार्थियों, इस सारे एमसीक्यू को क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए ताकि आपके बोर्ड में सबसे अच्छे मार्क्स आएँ। हम चलते हैं 7वां क्वेश्चन की ओर। हाउ डिड द ऑथर फील ऑन रीचिंग अंटार्कटिका, लेखिका जब अंटार्कटिका पहुंची तो उसे कैसा महसूस हुआ? कैसा महसूस हुआ? ग्रेट रिलीफ, यानी बहुत आराम महसूस हुआ। अब हमारा 8वां क्वेश्चन आपके लिए है, ध्यान दीजिए, हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की अंतिम छोर की यात्रा की इस चैप्टर के लेखक कौन है? तो लेखक कौन है? तीसानी दोषी। इसकी लेखिका कौन है? तीसानी दोषी। अब प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए 9वां प्रश्न इस तरह से है, द फूड चेन ऑफ द एंटायर साउथर्न ओशियन इज मेंटेन बाय द सिंगल सेल प्लांट, यानी भोजन दक्षिणी महासागर के मतलब भोजन श्रृंखला को कौन सी घास पूरा करती है? वो सिंगल सेल एक कोशी घास है जिसका नाम है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन दक्षिणी महासागरीय एक भोजन श्रृंखला का काम करती है, फूड चेन का काम करती है। अब हमारा 10वां क्वेश्चन है, अंटार्कटिका इज एन आइडियल प्लेस टू स्टडी, अंटार्कटिका अध्ययन करने का सबसे एक अच्छा स्थान है। किसका? एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज का। एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज का सबसे अच्छा स्थान है अंटार्कटिका। आपके लिए हमारा 11वां क्वेश्चन नंबर है, 11वां क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑल लिविंग ऑफ लाइफ हेडिंग टूवर्ड्स, लेखिका के अनुसार सभी सजीव लोग किस ओर जा रहे हैं? किस ओर जा रहे हैं? एक्सटिंक्शन की ओर, विलुप्त की ओर, विनाश की ओर। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है विनाश, यानी सभी सजीव किसकी ओर जा रहे हैं? एक्सटिंक्शन की ओर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 इस तरह से है, फॉलोइंग गैस कोजेस ग्लोबल वार्मिंग, कौन सी गैस वैश्विक गर्मी को बढ़ाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्यारे विद्यार्थियों, सब क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए और कोशिश कीजिए आपके अच्छे बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। अब हमारा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13 इस तरह है, हाउ मच टाइम डिड द ऑथर स्पेंड ऑन अंटार्कटिका, लेखिका ने अंटार्कटिका पर कितने टाइम बिताए? यानी 2 सप्ते, 2 वीक्स। कितने सप्ते? 2 सप्ते। मैंने पहले आपको समरी में बताया था, लेखिका तीसानी दोषी अंटार्कटिका पर 2 सप्ते बिताती है। अब हमारा क्वेश्चन 14, हाउ मच टाइम डिड द ऑथर टेक टू रीच अंटार्कटिका, लेखिका को अंटार्कटिका पहुंचने में कितना समय लगा? 100 आवर्स, यानी 100 घंटे। 100 आवर्स कितने घंटे? 100 घंटे। क्वेश्चन नंबर 15, इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ, इंडिया एक समय किसका हिस्सा था? गोंडवाना का। इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ गोंडवाना बिफोर 650 मिलियन ईयर अगो, यानी 650 लाख साल पहले भारत गोंडवाना का हिस्सा था। अब हमारा क्वेश्चन 16, व्हाट इज द फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन क्या है? एक प्रकार की समुद्री घास है जो एक कोशी घास है, अ काइंड ऑफ सी ग्रास, एक प्रकार की समुद्री घास है। अब हमारा क्वेश्चन 17 इस तरह से है, हाउ मैनी मेंबर्स वर ऑन द एकेडमिक सोकाल्स्की व्हेन द ऑथर वेंट टू अंटार्कटिका, जब लेखिका अंटार्कटिका गई उस समय एकेडमिक सोकाल्स्की जहाज पर कितने मेंबर थे? 52। कितने मेंबर थे? 52। व्हाट वर द क्रैब ईटर डूइंग, और क्रैब ईटर्स उस समय क्या कर रही थी? जब लेखिका अंटार्कटिका पहुंची तो क्रैब ईटर्स यानी केकड़े खाने वाली मछली क्या कर रही थी? सील क्या कर रही थी? सनिंग कर रही थी, धूप सेक रही थी। क्या कर रही थी? धूप सेक रही थी। 19 क्वेश्चन नंबर है हमारा आपके सामने इस तरह से, विच इज द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट एंड विंडियस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ठंडा शुष्क और हवादार महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका। कौन सा है? अंटार्कटिका। When did the supercontinent गोंडवाना एग्जिस्ट, यानी विशाल महाद्वीप गोंडवाना कब तक विद्यमान रहा? तो आपके सामने है कितने? 650 लाख मिलियन ईयर्स अगो, 650 मिलियन ईयर्स अगो। हमारा अगला क्वेश्चन है 21, वेयर डू वी लूज ऑल द अर्थली सेंस ऑफ परस्पेक्टिव एंड टाइम, हम पृथ्वी से यानी पृथ्वी पर के सारे सांसारिक
आप भौतिक चीज़ें कहाँ पे छोड़ देते हैं? अंटार्कटिका पर। अंटार्कटिका पर सारे अर्थली सेंस खत्म हो जाते हैं, वहाँ पर सिर्फ बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं है। वी मस्ट विजिट अंटार्कटिका इफ़ यू वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ। अगर हमें पृथ्वी के वर्तमान, भूत और भविष्य का अध्ययन करना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? अंटार्कटिका। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। If we visit Antarctica, we want to study and examine the earth, present, past and future. अगर हम अंटार्कटिका का विजिट करते हैं तो हम पृथ्वी के वर्तमान, भूत और भविष्य के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द आइसबर्ग्स रिकॉर्डेड लार्जेस्ट वॉज द साइज ऑफ, यानी वहाँ पर अंटार्कटिका पर कितने बड़े बड़े मतलब बर्फ के पहाड़ हैं? बेल्जियम देश के बराबर। कितने? बेल्जियम देश के बराबर इतने बड़े बड़े वहाँ पहाड़ हैं। अब हमारा क्वेश्चन 24, द लैंडस्केप ऑफ अंटार्कटिका इज, अंटार्कटिका पर क्या है? सिर्फ वाइट, बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं है, यानी सफ़ेद बर्फ की परत ही परत, जहाँ तक आंखें जाती है केवल बर्फ ही बर्फ, क्योंकि दुनिया की 90% बर्फ वहाँ पर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 25, गोंडवाना थ्राइव फॉर, गोंडवाना कितने समय तक फूलता फलता रहा? कितने समय तक? 500 मिलियन ईयर्स, 500 मिलियन ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 26, द ऑथर इज फ्रॉम साउथ इंडिया हु आर, और लेखिका साउथ इंडिया की रहने वाली थी, जो कौन थी? सन वर्शिपर, सूर्य उपासक। सन वर्शिपर, लेखिका थी सनी दोषी, सूर्य उपासक थी। क्वेश्चन नंबर 27, फर्दर डिप्लीशन इन ओजोन लेयर विल इफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ, यानी अगर ओजोन मंडल में और क्षति हुई तो क्या किस पर प्रभाव पड़ेगा? फाइटोप्लैंक्टन पर, एक प्रकार की एक कोसी समुद्री घास पर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट वाज अंडर द फीट ऑफ स्टडी टीम, यानी जब ये स्टडी टीम 52 लोग वहाँ गए थे अंटार्कटिका पर तो कितने मीटर बर्फ पर वे चल रहे थे? 1 मीटर, 1 थिक आइस मीटर पर ये चल रहे थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 29, इन गोंडवाना द एनिमल्स फाउंड वर, अब गोंडवाना में, विशाल महाद्वीप गोंडवाना, कौन कौन से एनिमल्स वहाँ मौजूद थे उस समय? एक तो मेमंथ भी थे और एक डायनासोर, यानी आपका आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। तो आपको आंसर लिखना सी, दोनों स्तनधारी और डायनासोर वहाँ उस समय मौजूद थे, विद्यमान थे। तो आपका आंसर क्या रहेगा? सी। द ऑथर स्टार्ट हर जर्नी फ्रॉम, लेखिका ने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की? मद्रास से। प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे क्वेश्चन MCQ से संबंधित है और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप बार बार इन क्वेश्चनों को तैयार कीजिए और अच्छी तरह से एग्जाम की तैयारी कीजिए। अब आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर रीच टू अंटार्कटिका, लेखिका अंटार्कटिका कैसे पहुंची, या हाउ डिड द ऑथर ट्रेवल टू अंटार्कटिका, लेखिका ने अंटार्कटिका की यात्रा कैसे की। बहुत इजी आंसर है और सिंपल भाषा में लिखा गया है। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। हम चलते हैं इस आंसर की ओर। द ऑथर रीच्ड अंटार्कटिका ट्रेवल्ड बाय कार, एरोप्लेन एंड शिप, लेखिका कार, एरोप्लेन और शिप द्वारा यात्रा कर करके अंटार्कटिका पहुंची। She reached at Antarctica in 100 hours, वो 100 घंटे में यात्रा करके अंटार्कटिका पहुंची। She had to cross 9 zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and many ecosphere to reach there, और लेखिका को वहाँ पहुँचने के लिए 9 जोन, 6 चेकपॉइंट, 3 महासागर और कई जयमंडल पार करके वो वहाँ पहुँची। She traveled on Russian research vessel, और वो उसने किस रूस अनुसंधान जहाज पर यात्रा की? एकेडमिक सोकाल्स की, टू रीच एट अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पहुंचने के लिए उसने रूस अनुसंधान जहाज एकेडमिक सोकाल्स के से यात्रा की। अब हमारा आपका क्वेश्चन सेकंड, व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड, मानवता के भविष्य के लिए क्या संकेत हैं? संकेत बड़े खतरनाक हैं क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ रही है, इससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और दिन प्रतिदिन जल स्तर बढ़ रहा है। द इंडिकेशन, संकेत फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड आर वेरी डेंजरस, यानी मानव जाति के भविष्य के संकेत बड़े खतरनाक हैं। टुडे द वर्ल्ड इज फेसिंग द डेंजर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, आज दुनिया वैश्विक गर्मी का सामना कर रही है। द आइस कैप्स एंड ग्लेशियर आर मेल्टिंग वेरी फास्ट डे बाई डे ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक गर्मी के कारण बर्फ की चोटियाँ और ग्लेशियर बड़ी तेजी से पिघल रहे हैं। द मेन कोज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, और ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ने का मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि।
इफ द ग्लेशियर एंड आइस कैप्स आर मेल्टिंग लाइक दिस, अगर ग्लेशियर और आइस और बर्फ की चोटियां इस तरह से पिघलती रही, द ह्यूमन काइंड विल बी वाइप्ड आउट फ्रॉम द मैप ऑफ द वर्ल्ड एज सेम एज द डायनासोर, और मानव जाति इस पृथ्वी से उसी तरह से वाइप्ड आउट हो जाएगी, यानी विलुप्त हो जाएगी जिस तरह से एक समय डायनासोर विलुप्त हुए थे। इट सीम्स दैट क्लाइमेट चेंज विल कोज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा लगता है कि जलवायु परिवर्तन ही दुनिया का अंत का कारण बनेगी। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि आज जनसंख्या वृद्धि से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा है, और इससे ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बर्फ़ की चोटियाँ समुद्र में धंस रही हैं। इस तरह से मानव जाति के भविष्य के संकेत बड़े खतरनाक हैं। और अब हमारा तीसरा क्वेश्चन आपके लिए इस तरह है, वाई इज़ द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग, यानी वैश्विक गर्मी का बढ़ने का मुख्य कारण क्या है, यानी क्यों बढ़ रही है, विश्व का औसत तापमान किस कारण से बढ़ रहा है। तो द मेन कोज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग इज द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी वैश्विक गर्मी के बढ़ने का मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ऑल काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन आर अदर कोजेज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग, सारे प्रकार के प्रदूषण केवल ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से हो रहा है। द स्मोक ऑफ व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज इज मेन अदर कोज ऑफ इंक्रीजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर, यानी वाहनों का और फैक्ट्रियों का धुआं ग्लोबल टेम्परेचर का और भी मुख्य कारण बन रहा है। टुडे a blanket of carbon dioxide has made around the world due to pollution, आज प्रदूषण के कारण दुनिया के चारों ओर एक कार्बन डाइऑक्साइड की परत बन गई है, और इट इज़ इंक्रीजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर, और इससे क्या हो रहा है, वैश्विक गर्मी बढ़ रही है। तो वैश्विक गर्मी का बढ़ने का मुख्य कारण था ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन साथ ही व्हीकल्स और ये फैक्ट्रियों का जो स्मोक है वो भी इसका मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। तो इस तरह से आपको आज हमारे दुनिया के चारों ओर एक कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लैंकेट बन गई है, चादर बन गई है। अब हमारा अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगला प्रश्न आपके लिए है, व्हाट इज फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन क्या है, हाउ इज इट इम्पोर्टेंट फॉर आवर इकोसिस्टम। फाइटोप्लैंक्टन क्या है, ये हमारे जैव परिस्थिति तंत्र के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। फाइटोप्लैंक्टन एक प्रकार की समुद्री घास है। फाइटोप्लैंक्टन इज अ काइंड ऑफ सी ग्रास, इट इज सिंगल सेल प्लांट। फाइटोप्लैंक्टन एक प्रकार की समुद्र की घास है, इट इज सिंगल सेल प्लांट, ये एक कोशीय पौधा है। इट मेक्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है। इट नरिशेज ऑल मैरीन एनिमल एंड बर्ड्स ऑफ द साउथ ओशन, ये दक्षिणी महासागर के सभी जलीय जीवों और पशुओं और पक्षियों का पालन पोषण करती हैं। कौन, ये फाइटोप्लैंक्टन घास। नरिशेज का मतलब पालन पोषण करना। द लाइव्स ऑफ ऑल मैरीन एनिमल्स एंड बर्ड्स डिपेंड ऑन फाइटोप्लैंक्टन, यानी जलीय जीवों और जलीय जीव और पक्षियों का जीवन इस फाइटोप्लैंक्टन पर निर्भर है। इफ द ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजेज, अगर वैश्विक गर्मी बढ़ती रही तो फाइटोप्लैंक्टन विल बी इफेक्टेड वेरी बैडली, तो फाइटोप्लैंक्टन बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगी। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम आपके लिए क्वेश्चन है फिफ्थ, व्हाट वाज द चीफ एम ऑफ द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। व्हाट वाज द चीफ एम, यानी स्टूडेंट ऑन आइस का कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, एंड साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द स्टूडेंट ऑन आइस इज ए प्रोग्राम रन बाय कनाडा। स्टूडेंट ऑन आइस एक कनाडा द्वारा चलाए जाने वाला एक कार्यक्रम है। द हेड ऑफ द प्रोग्राम इज जियोफ ग्रीन, इस कार्यक्रम का जो हेड है वो जियोफ ग्रीन है। इट हैज़ बीन रनिंग सिंस लास्ट 6 ईयर बाय कनाडा, ये कनाडा द्वारा पिछले 6 सालों से चलाया जा रहा है। द चीफ एम ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू मेक द स्टूडेंट अवेयर ऑफ द डेंजर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड द अर्थ साइंस, और इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है विद्यार्थियों को वैश्विक गर्मी के खतरे और इस पृथ्वी को बचाने के बारे में सचेत करना। अवेयर का मतलब सचेत करना। तो इस तरह से आपको एक याद करना आंसर बहुत सरल भाषा में। स्टूडेंट ऑन आइस एक कनाडा द्वारा चलाए जाने वाला कार्यक्रम है, इसका मुख्य जो हेड है वो जियोफ ग्रीन है, और ये पिछले 6 सालों से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है विद्यार्थियों को वैश्विक गर्मी के खतरे और पृथ्वी के बचाने के बारे में जागरूक करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। पृथ्वी के वर्तमान, भूत और भविष्य को समझने के लिए अंटार्कटिका जाना क्यों आवश्यक है। प्यारे विद्यार्थियों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड
द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। आंसर देखिए, टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, पृथ्वी के वर्तमान, भूत और भविष्य के अध्ययन करने के लिए, समझने के लिए वी विल हैव टू गो टू अंटार्कटिका, हमें अंटार्कटिका जाना पड़ेगा। बिकॉज द वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका, क्योंकि वैश्विक भौगोलिक इतिहास, विश्व का भौगोलिक इतिहास यहाँ अंटार्कटिका में दबा पड़ा है। ट्रैप्ड यानी दबा पड़ा हुआ है। अबाउट 90% आइस ऑफ द वर्ल्ड इज स्टोर्ड हियर। स्टोर हियर मतलब यहाँ पर दुनिया की 90% बर्फ यहाँ पर संग्रह है, स्टोर है। देर आर नो ट्रीज, बिल्डिंग एंड अदर ह्यूमन मार्कर्स हियर। यहाँ पर कोई पेड़ पौधे, बिल्डिंग्स और मानव चिन्ह नहीं है। Here we see the glaciers melting and ice caps falling। यहाँ हम ग्लेशियर को पिघलते हुए, मेल्टिंग एंड पिघलना, और बर्फ की चोटियों को पानी में, महासागर में समाते हुए देख सकते हैं। द लिटिल चेंज इन क्लाइमेट कैन बिकम द कोज ऑफ बिग डेंजर। और एक जलवायु में छोटा सा परिवर्तन यहाँ पर एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है, खतरा बन जाता है। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेज द ग्लोबल वार्मिंग। और जनसंख्या वृद्धि ने वैश्विक गर्मी को बढ़ाया है। टुडे द ग्लेशियर आर मेल्टिंग इन द लार्ज स्केल ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। आज वैश्विक गर्मी के कारण ग्लेशियर बड़ी तेजी के मात्रा में तेजी से मतलब पिघल रहे हैं। इफ द वेस्ट पार्ट ऑफ द अंटार्कटिका मेल्ट्स, अगर अंटार्कटिका की वेस्ट पार्ट पिघल जाए तो क्या होगा? द होल अर्थ विल ड्रॉन इन द वाटर। पूरी पृथ्वी पानी में जलमग्न हो जाएगी, डूब जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इजी लैंग्वेज में बनाए गए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न 4 नंबर का ये है कि अगर पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना, पृथ्वी के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में अध्ययन करना, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें अंटार्कटिका जाना पड़ेगा, क्योंकि अंटार्कटिका पर दुनिया की 90% बर्फ वहाँ संग्रह है। वहाँ पर पेड़ पौधे और कोई ह्यूमन मार्कर नहीं है। और वहाँ पर हम क्या देखते हैं? यानी ग्लेशियर को पिघलते हुए और बर्फ़ की चोटियों को समुद्र में समाते हुए देखते हैं। जलवायु में हल्का सा परिवर्तन वहाँ पर बड़ा खतरनाक रीजन बन जाता है। और पॉपुलेशन यानी जनसंख्या वृद्धि ग्लोबल वैश्विक गर्मी का बढ़ाने का मुख्य कारण है। आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। अगर अंटार्कटिका का वेस्ट पार्ट पिघल जाए तो पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। द अर्थ विल ड्रॉन इन द वाटर। पृथ्वी पूरी पानी में डूब जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, ये MCQ साथ ही इसके समरी क्वेश्चन ये आपके लिए बहुत इजी लैंग्वेज में बनाए गए हैं। हम आपसे फिर एक बार रिमाइंड कर रहे हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you very much. Take care. We will see you in our next video. Once again, thank you very much. Take care and always be happy. Thank you very much once again.